जो है वो आज खत्म हो चुकी है। दो बड़ी बातें अभी तक निकल के सामने आ रही है कि सभी जो 6 मांगे हैं उस पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से चर्चाएं की गई हैं। अगली मीटिंग 7 तारीख को फिर से सिंघू बॉर्डर पर रखी जाएगी। उसके पहले 5 नाम चिन्हित किए गए हैं जो सरकार से आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ाना है और आंदोलन की क्या आगे रणनीति रहेगी वो जारी रहेगा। इस पर तमाम बातें करी हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रहा, संक्षिप्त में आप बता पाएं अगर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक? आज मोर्चे ने एक कमेटी का गठित किया है जो सरकार से बातचीत करेगी। आने वाले दिनों में जो केस वगैरह है उस पर बातचीत करने के लिए कमेटी गठित की है। उसमें डॉक्टर अशोक दावले हैं और राजेवाल जी हैं पंजाब से, और टिकैत जी हैं, और टिकैत जी के नाम पर भी सवाल उठ रहे थे। युद्धवीर सिंह कोई सवाल नहीं उठा, किसी के सर्वसम्मति से सबने उनको चुन लिया है। अच्छा, ये बताइए, आंदोलन अभी जारी रहेगा? और जारी रहेगा जी, आंदोलन जारी रहेगा। 5 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है जो सरकार से बातचीत करेगी। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर से। जो किसान नेता थे लगातार पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पर चर्चाएं कर रहे थे कि आगे किस तरीके से इस आंदोलन को लेके जाना है, क्या रूपरेखा रहेगी, सरकार से किस तरीके से बात की जाए, क्योंकि लगातार 5 सदस्यीय जो मेंबर्स थे उनका नाम मांग रही थी सरकार। आज उसकी घोषणा भी कर दी गई। राकेश टिकैत इस 5 सदस्यीय दल में शामिल है, इस बात की साफ तौर पर किसान नेताओं ने यहाँ पे पुष्टि भी करी है। और अगली जो बैठक है वो 7 तारीख की होगी। कुछ और किसान नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर में इतनी देर क्यों लगी इस पूरी मीटिंग में। आप मीटिंग में शामिल थे, क्या कुछ हुआ, संक्षिप्त रूप से बताइए। आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी जिसमें एक 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है जो सरकार से जो किसानों की बाकी मांगे हैं, लंबित मांगे हैं, उस पर बातचीत करेगी, जिनमें मुख्य रूप से जो आंदोलन के दौरान पूरे देश में किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके बारे में बातचीत करेगी। जो किसान शहीद हो गए हैं उनको मुआवजा देने के लिए और उनके परिवार को रोजगार देने के लिए बातचीत करेगी। जो किसानों के जो लंबित मुद्दे हैं, जो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, उसके बारे में सरकार से बात करेंगे। और जो भी मुद्दे हैं जी मैं पूछ लेता हूँ, सरकार को क्या आप लोग अब अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि 5 सदस्यीय आपने जो लोग हैं उनका चयन कर दिया है, आप लोग उनको अप्रोच करेंगे सरकार को, या फिर अब सरकार का पत्र की आप डिमांड करते हैं कि उनकी तरफ से आमंत्रण आए आपके पास? सरकार जो है हमारे कई मेंबरों से बात कर रही थी और उन्होंने ये बात मीटिंग में रखी। तो अब सरकार जब बात करेगी दोबारा से सरकार की तरफ से निमंत्रण आएगा तो ये उनसे बात करेंगे। अगली बैठक 7 तारीख को तय की गई है। अगली बैठक 7 तारीख को यहीं पे 11 बजे। आंदोलन जारी रहेगा, मतलब अभी आंदोलन समाप्ति पे कोई चर्चा नहीं? अभी आंदोलन जारी रहेगा, 7 तारीख को आगे की रणनीति तय होगी। देखिए, बड़ी खबर यहाँ पर मिल रही है कि आंदोलन जारी रहेगा और सरकार के आमंत्रण का इंतजार रहेगा और उसके बाद ही चर्चा होगी। राकेश टिकैत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर, अब वो मीटिंग से बाहर आते हुए। आप यहाँ पर तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेताओं को देख रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए क्या कुछ रहा आज बैठक में, संक्षिप्त रूप से बता दीजिए। 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, अभी पीसी लेंगे तो बता रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर किसान नेता बोलते हुए कि 5 सदस्यीय दल बनाया गया है। और अब राकेश टिकैत साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीरों में नजर आते हो, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, वापसी नहीं है तो सर क्या चर्चा रही मीटिंग में? क्या 5 लोगों की कमेटी, अरे कमेटी बना दी, वहाँ तो चलो, अब वहाँ जाइए, चलो वहाँ बैठे, चलो चलो। अच्छा, 5 सदस्यीय क्रांतिकारी हो रहे हैं। अभी सरकार का निमंत्रण हम लोग पेंटिंग दे दिया, 5 नाम ये करेंगे, जो फैसला करेंगे ये करेंगे। हाँ, प्रधान कमेटी। राकेश जी, सरकार का इंतजार करेंगे कि वो? चलो, और किसका इंतजार करेंगे? राकेश टिकैत को आप यहाँ पर सुन रहे थे। 5 सदस्यीय दल में ये भी शामिल है जो सरकार से आगे की रणनीति पर बात करेंगे कि किस तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। प्रेस वार्ता यहाँ पर कुछ ही देर में सिंघू बॉर्डर पर होने वाली है और तमाम उन चीज़ों पर जो आज चर्चा हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, उसको यहाँ पर जनता के बीच में रखा जाएगा।
7 दिसंबर को अब अगली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें आगे की प्लानिंग होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने आपको बता दें 5 सदस्यीय कमेटी का एक गठन यहां पर किया है, जो इन सब बातों को लेकर चर्चा करेगा और कमेटी ये जो है सरकार से वार्ता भी करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की। फिलहाल जो बैठक है ये खत्म हो चुकी है, तो 7 दिसंबर को अगली बैठक होनी है। सरकार से बातचीत का दौर जारी रहेगा। अगली मीटिंग आपकी 7 तारीख को है। सरकार के आमंत्रण का इंतजार करेंगे आप लोग या फिर आप अप्रोच करेंगे अब सरकार से आगे के लिए? देखो, सरकार जो हमारी मांगे बाकी रहती थी उसके ऊपर पहले भी अप्रोच कर रही है। हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो भी लड़ाई चलती है, इसके समझौते के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। कोई आदमी एक दूसरे से अटैच होता है। ऐसे वो प्रस्ताव लेके आएगी, हमारा कहीं ना कहीं को रास्ता ढूंढेंगे, जो केंद्र उसको बात लेके आएगी, वो बात देखेंगे। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर तमाम जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर बात करेंगे। योगेंद्र जी से बात करते हैं। योगेंद्र जी, 5 सदस्यीय दल का कमेटी का गठन कर दिया गया है। एक चीज जानना चाहूंगा, अब सरकार का निमंत्रण का आप इंतजार करेंगे या फिर आप लोग सरकार से अप्रोच करेंगे कि अब अगले दौर की बातचीत? अभी जो बकाया मुद्दे हैं, उन बकाया मुद्दों पे सरकार से एक निर्णायक बातचीत करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर सरकार से बातचीत होगी और एक निर्णायक उस पे पहुंच के 7 तारीख को मीटिंग होगी, जहां पे कमेटी रिपोर्ट करेगी क्या बातचीत हुई। और हमारी उम्मीद है कि तब तक सरकार से एक फैसला होके बातचीत हो जाएगी। कौन कौन लोग हैं इस कमेटी के? कमेटी में हैं सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी, श्री गुरनाम सिंह जी, अशोक धवले जी, ये शिव कुमार कक्का जी और राकेश युद्धवीर सिंह। राकेश टिकैत जी नहीं है इस कमेटी? युद्धवीर सिंह है, उन्हीं के संगठन से युद्धवीर सिंह जी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जल्दी से लूंगा। जो 6 मुद्दे आप लोग लगातार उठा रहे थे, एमएसपी को लेकर, मुआवजे को लेकर, केसेस वापस लेने को लेकर, इन पर भी क्या आज की बैठक में चर्चा हुई और इसको भी आप सरकार से उठाएंगे? इन पर ही तो चर्चा हुई और ये कमेटी वही करेगी। ये कमेटी वो नहीं है जो एमएसपी के सरकार ने 5 नाम मांगे थे, वो कमेटी नहीं है। ये इन्हीं बकाया 6 मुद्दों पे सरकार से निर्णायक। थोड़े हो जाओ। अरे किसका अगर एक साल में भी फोटो नहीं आया, देखो इसमें यहाँ फोटो आएगा नहीं। संक्षिप्त में आप अगर हमें बता सकें। पहले नाम बता दें, प्रेम सिंह बंगू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान फेडरेशन। आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो अकेला पंजाब नहीं, देश और विदेश इस मीटिंग को देख रहा था और सरकार भी कई रोज से एक एक कदम, सरकार तो इतनी बैकफुट पर है भी, एक एक कदम पीछे हट रही थी, हर रोज झुकी हुई है। इतनी झुकी हुई थी कि आज ही मीटिंग चलते हुए यूपी से फोन आया कि यूपी के तमाम केस विड्रा कर लिए। कल हरियाणा के हमारे आगुओं से मीटिंग हुई, तमाम हरियाणा के विड्रा हो गए। पंजाब की गवर्नमेंट ने कमिटमेंट कर दी। सरकार तो बिल्कुल झुकी हुई थी। 2 ही मुद्दे बाकी थे कि केस टोटल है उनके बारे में क्या हो, एमएसपी के बारे में क्या हो, ये था। तो उस पर हमने आज 5 हमारे जो मेन लीडर्स हैं उनको अपॉइंट कर दिया। वो आज या कल सरकार से बात कर लेंगे। तो उन पर भी जो बात फंसी हुई है वो ज़्यादा नहीं है, वो निकल जाएगी। ऐसे ही बात करते हो। अरे बहुत क्रांतिकारी है प्रेस वाले लोग। अभी आजान बजट शुरू करते हैं। देखो हमारे सीनियर लीडर है राज्यपाल जी। निमंत्रण का इंतजार करेंगे अब या फिर आप लोग सरकार को अप्रोच करने वाले? सरकार तो हमको पहले ही बुला रही थी। वो तो प्रेस में बार बार आया कि आप 5 मेंबर दो। वो तो जब हमारी 11 राउंड की बात चलती थी ना, उस वक्त भी सरकार कहती थी कि 5 मेंबर दे दो, उनसे बात निपटा लेते हैं। हम मानते नहीं थे। अब जब बड़ी लड़ाई हम जीत गए, कानून रद्द हो गए, ये छोटे 2 मुद्दे थे, इन पर आप में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो रहा था ना, उसके लिए हमने 5 दे दिए। वो कल को निपटा लेंगे। मोर्चा जीता हुआ, लोगों को एंजॉय कर दो। 7 तारीख की मीटिंग करके हम जीत का डंका बजा देंगे और पंजाब को जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि 7 तारीख के बाद कहीं ना कहीं आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? बढ़ रहा है 99% बढ़ रहा है। संशय बन गया सब लोगों के बीच में। मान बिल्कुल संयुक्त मोर्चा एक रहेगा। आज ये सबसे बड़ी बात है, जो ये बातें आ रही थी
कि संयुक्त मोर्चे में कोई डिफरेंस है, कोई ऐसा एक भी नहीं है। 100% यूनानिमिटी संयुक्त मोर्चे में एक मत होकर फैसला किया है। सबसे बड़ी बात प्रेम सिंह जी कह रहे हैं कि संशय बन गया है सब लोगों के बीच में, एक आवाज एक स्वर में ये बात कही गई कि संयुक्त किसान मोर्चा अब 7 तारीख को मीटिंग करेगा और उसके बाद अपने अपने रास्ते पंजाब जा सकते हैं, क्योंकि कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब वो आगे सरकार से बातचीत करेंगे।